नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पित्त दोष के बारे में। क्या आप भी पित्त दोष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे जतन कर लिए लेकिन फिर भी पित्त दोष कम नहीं हो रहा है और अंदर से बहुत ज़्यादा उचाटी, गर्मी महसूस होना, इवन सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए हों कि अब मैं क्या करूँ? अंदर से कोई ऐसी चीज़ ऊपर की ओर उठती आ रही है और हमें खींचने की ओर कोशिश कर रही है, कभी हमें चक्कर से गिराने की कोशिश कर रही हो, ऐसे भ्रम पैदा कर रही हो, ठीक है? एकदम से उठते हों या फिर चलते हों, ऐसे नशे से में हालत रहना, बिना कुछ करे ही थकान-सी महसूस अगर आपको हो रही है, तो सही में आप पित्त दोष से जकड़े हुए हो। बहुत ही पित्त दोष ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, जीने तक का मन नहीं करता, ठीक है? और सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसी-सी फीलिंग आती है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें कुछ गलत हो रही हों या फिर किसी भी ब बात की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं हम खामखा की बेवजह और यह सोचने लग जाते हैं कि मुझे कोई बहुत बड़ा रोग तो नहीं हो गया, मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा। और मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके के पित्त दोष बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है इंसान को। ठीक है, तो इस वीडियो में आपसे कुछ चर्चा करूँगा, हो सकता है मेरी वज़ह से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए और ये फ़ेज़ मेरी लाइफ़ में भी आया है, पित्त दोष किसी के भी हो सकता है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा और इससे आप बाहर भी निकल जाएँगे डेफ़िनेटली 100%। अगर आप यह पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप अपने आप की भी खुद हेल्प कर पाएँगे, औरों की भी हेल्प कर पाएँगे। पित्त दोष को सबसे पहले हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। और पित्त जो दोष होता है हमारे शरीर में बेसिकली लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है और यह बाइल जूस की तरह ही होता है, बाइल जूस ही होता है, वन ऑफ द पित्त, जो हमारे शरीर में जब यह फैल जाता है, रक्त में चला जाता है, तब बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। ठीक है? तो यह जहाँ-जहाँ जाता है, किसी को यह नक्सीर निकाल देता है जिसे रक्तपित्त कहते हैं, किसी को यह फोड़े-फुंसी पैदा कर देता है, लीवर की गर्मी जब बढ़ जाती है तो वहाँ पर, तो इस तरीके से अलग-अलग यह कर देता है। ठीक है? लेकिन जब पूरे शरीर में जब ये पित्त दोष फैल जाता है, तो अभी मैंने जब बताए थे, इस तरह के लक्षण देखने को महसूस होते हैं। पूरे शरीर में आग सी लगती है और कहीं पे भी मन नहीं लगता। ऐसे मतलब बावलों जैसी बातें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। हाई बीपी भी इसी की वजह से हो जाता है। ठीक है? तो यह बढ़ता कब-कब है, तो जब भी हमारी जो अवस्था होती है लगभग 16 से 40 साल के बीच में, जो हमारा जो टाइम होता है, उसमें एक तो पित्त दोष सबसे ज़्यादा अधिक रहता है। उसके अलावा दिन के मध्य में और रात्रि के मध्य में, यानी कि 12 से 4 बजे के करीब और रात्रि के 12 बजे से 4 बजे के करीब, यह पित्त का टाइम होता है। इस समय भी पित्त दोष अधिक रहता है। आप यह बात नोट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ आगे आपके लिए काम आएगी, ठीक है? कब-कब पित्त दोष बढ़ता है। उसके अलावा 6 ऋतुएँ होती हैं, उसमें से भी ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, यह 2 ऋतुएँ जो होती हैं वह पित्त की होती हैं। इन ऋतुओं में पित्त की समस्या ज़्यादा होती है, आपने नोटिस भी किया होगा। और इन ऋतु में पित्त अधिक होता है, तो इसलिए पित्त के जो रोग होते हैं वह इन ऋतु में ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं: खट्टा, मीठा, कसेला और कड़वा, तीखा और नमकीन। तो ये 6 रस होते हैं और इसमें से भी 3 रस की अधिक मात्रा में सेवन करने से पित्त दोष बढ़ता है। जैसे कि एक तो खट्टा, ऊपर से तीखा और नमकीन, यह 3 रस का सेवन अगर अब अधिक मात्रा में करेंगे तो पित्त दोष बढ़ जाएगा। अब आपने जान लिया कि किन वजह से यह पित्त दोष बढ़ रहा है। अब आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ भी गया है, तो अब आपको क्या करना है? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो आपके सुसाइडल थॉट्स और जो भी चीज़ें ऐसे आती हैं, अंदर-अंदर दुर्बल्य, नाड़ी की दुर्बल्य हो गई है, नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं, सारी मिट जाएँगी, ठीक है? तो अब आपने समझिए पित्त कब बढ़ता है। एक तो दोपहर में बताया मैंने, तो अब दोपहर को भोजन करना छोड़ दीजिए। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 8, 9, 10 बजे तक मैक्सिमम आप भोजन कर लीजिए अपना, और लंच मत कीजिए आप। अगर आप ऑफ़िस में भी जाते हैं या फिर ऑफ़िस में जाते ना जाते हो, तो आप दिन में अगर 2 ही बार खाना खाते हैं, तो आप सुबह और रात को खाइए। दोपहर को आप फ्रूट्स लीजिए, आप लिक्विड डाइट लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स और लिक्विड डाइट पित्तनाशक होते हैं, तो यह आपको फ़ायदा करेंगे। दूसरी चीज़, जो ऋतुएँ होती हैं, एक तो शरद और एक ग्रीष्म, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पित्तनाशक चीज़ें का आप इनका सेवन कर सकते हैं। मैं आगे बताऊँगा पित्तनाशक क्या होते हैं। उसमें पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी है, ध्यान रखिए। रात को मध्य रात्रि में पित्त की मात्रा अधिक होती है, पित्त बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना है? रात को लेट भोजन नहीं करना है। जितना लेट भोजन करेंगे उतना ज़्यादा पित्त आपका बढ़ेगा।
ठीक है? तो आपको इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ख़ास करके 16 से 40 वाली जो अवस्था है, इसमें आपको पित्तवर्धक चीज़ें नहीं खानी है, जिससे आपका पित्त बढ़ेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिसमें पित्त आपका आगे और नहीं बढ़ेगा। अब मैं आगे आपको और क्लियर करता जाऊँगा कि आप इसको संतुलित भी कैसे कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो मैंने 6 रस बताए थे, ठीक है? खट्टा और जो नमकीन होता है और तीखा होता है, इन 3 रस यानी कि जो खट्टी-खट्टी चीज़ें होती हैं और जो नमकीन जब वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हाई बीपी भी हमारे जब हो जाता है, तो डॉक्टर मना कर दे कि नमकीन या नमक मत खाना, है ना? तो वो इसलिए मना करते हैं। और तीसरा तीखा भोजन, तीखी चीज़ें नहीं खानी, तीखी चीज़ें खाने से कहते हैं एकदम आग लगती है ना शरीर में, तो इसीलिए तीखा भोजन नहीं करना क्योंकि यह भी पित्त को बढ़ाएगा। तो इन 3 प्रकार के रसों का सेवन नहीं करना है। तो बचे हुए जो 3 रस रह गए, कसेला, मीठा और कड़वा, भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मीठे में आप चीनी के फाके मारना शुरू कर दें, नहीं, नेचुरल शुगर लेनी है, यानी कि जो फ्रूट्स के अंदर होती हैं, जितने भी पानीदार फ्रूट्स होते हैं, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, सेब, और यह तासीर में ठंडे होते हैं, केला जैसे हो गया, तो जितने भी तासीर में ठंडे और मीठे होते हैं, पके फल, आम हो गया, और इस तरीके से मौसम के हिसाब से जो-जो फल आते हों, वह उनका भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए, यह बहुत ज़्यादा पित्तनाशक होते हैं। इसके अलावा गन्ने का रस हो गया, यह भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीठा होता है अपने आप में, तो यह पित्तनाशक हो गया अपने आप में। ठीक है? इसके अलावा कसेली चीज़ें जितनी होती हैं, जैसे त्रिफला हो गया, हरड़ हो गया, आँवला हो गया, ठीक है? आँवला कसेला भी होता है और खट्टा भी होता है वैसे, लेकिन यह पित्तनाशक होता है। और उसके अलावा शहद हो गया, यह भी कसेला होता है। और कड़वी चीज़ों में तो आपको पता ही है, नीम है, गिलोय है, और ख़ास करके कुटकी, कुटकी वर्ड आप ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कुटकी सबसे ज़्यादा पित्तनाशक होती है। आपके जो खून में भी जो पित्त गया हुआ है, उसको भी साफ़ कर देती है। इसी प्रकार से नीम की सुबह-सुबह अगर आप कोपल खाएँगे, आपको पता है नीम रक्तशोधक होती है, तो नीम क्या करती है, पित्त को वहाँ से खींच कर निकालती है। कुटकी कुटकी का सेवन ज़रूर कीजिएगा, आधी चम्मच कुटकी सुबह-शाम खाली पेट पानी के साथ, हल्के ठंडे पानी के साथ सेवन कीजिए। पूरे शरीर में जहाँ कहीं भी पित्त होगा, पेट में ले आएगा और मल के द्वारा निकाल देंगे। ठीक है? एक तो इसका उपयोग करना है। उसके अलावा है त्रिफला, रात को दूध के साथ त्रिफला का सेवन कर सकते हैं आप। और उसके अलावा सुबह-सुबह 1 चम्मच त्रिफला का सेवन कीजिए। विरेचन आएगा, यानी कि दस्त लगेंगे, दस्त ही लगवाने हैं आपको। उन दस्त से आपका पित्त शांत होता है। ठीक है? दस्तों से पित्त शांत होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, विरेचन उसको बोलते हैं। ठीक है? तो त्रिफला बहुत ही ज़्यादा पित्तनाशक होता है, उससे आपका विरेचन होगा, पित्त शांत होगा। आप गूगल पे लिस्ट देख लीजिएगा कौन-कौन सी ऐसी सब्जियाँ होती हैं, जैसे आलू, पालक और गोभी वगैरह और दाल, यह पित्तनाशक होती हैं। तो आप प्रॉपर लिस्ट वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, और आप जब वो देखेंगे तो उसके हिसाब से आप पित्तनाशक चीज़ें, सब्जियाँ खानी शुरू कीजिएगा, और उसके हिसाब से ही फल लेना शुरू कीजिएगा, तो आप धीरे-धीरे उससे ओवरकम हो जाएँगे। और जो पित्तनाशक वाली चीज़ें मैंने बताई हैं, जिनसे बढ़ता है दिन के समय, और कौन-कौन सी अवस्था में क्या-क्या कौन-सी चीज़ें खाने से पित्त बढ़ता है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उसके अगेंस्ट में जो-जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, कौन-कौन से आप फल ले सकते हैं, या फिर रस जो मैंने 3 बताए थे, ठीक है? मीठी चीज़ें, कड़वी चीज़ें और कसेली चीज़ें, उनका अधिक सेवन कीजिएगा, तो आपका पित्त धीरे-धीरे कंट्रोल आ जाएगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ गया है, बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं, और हाई बीपी भी साथ में हो गया है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रही है, अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट का सेवन करना शुरू कर दीजिए। 2 चम्मच भोजन के 15 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद आपको 2 चम्मच अश्वगंधा अरिष्ट लेना है, उसके अंदर उतना ही पानी मिलाकर सेवन करना है, ठीक है? 2 टाइम भोजन करते हैं, दोनों टाइम भोजन के बाद इसका सेवन करना है। उसके अलावा मैंने अपने अन्य बहुत सारी पित्तनाशक वीडियो बनाई गई हैं, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, अलग-अलग नुस्ख़ों के साथ। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार के रोग से अगर परेशान हैं, तो या नीचे नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे उपचार ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।